भूपेश बघेल की पहल बनी मिसाल। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं को मिला सम्मान। दुनिया में छत्तीसगढ़ संस्कृति को मिली नई पहचान। नए अंदाज में मनाया जाने लगा हरेली त्योहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की संस्कृति को सहेजने की नई परंपरा शुरू की। इसके चलते प्रदेश का पारंपरिक त्योहार जन जन का त्योहार बन गया। मुख्यमंत्री आवास से लेकर छत्तीसगढ़ के घर घर में हरेली का त्योहार नए अंदाज में मनाया जाने लगा। हरेली से छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है। जुलाई के मौसम में प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। हरे भरे खेत और अपने खेतों में लहलहाती धान की फसलों को देख मस्त किसान इंतजार करता है हरेली त्योहार। जी हाँ, क्योंकि इस त्योहार के बाद से तो त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हरेली मुख्यतः खेती किसानी से जुड़ा पर्व है। इस दिन किसान नाकर, गेंती, कुदाली, फावड़ा समेत कृषि के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। घर में महिलाएं तरह तरह की छत्तीसगढ़ी व्यंजन खासकर गुड़ का चीला बनाती हैं। वहीं आपस में नारियल फेंक प्रतियोगिता भी करते हैं, जबकि युवा और बच्चे गेड़ी चढ़ने का आनंद लेते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्थानीय तीज त्योहारों पर भी अब सार्वजनिक अवकाश दिए जाते हैं, जिसमें हरेली त्योहार, तीजा, मां कर्मा जयंती, मां शकंभरी जयंती, छेरछेरा, विश्व आदिवासी दिवस और छठ शामिल है। खास बात यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही पूरी सरकार भी इन गौरवशाली आयोजनों में शामिल होती है। साल 2020 में हरेली पर्व के ही दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी, जो केवल 2 सालों में अपनी सफलता को लेकर अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन गई। आगामी हरेली त्योहार 28 जुलाई से इस योजना में और विस्तार करते हुए अब गोबर के साथ साथ गौमूत्र भी खरीदने का भी फैसला ले लिया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृति पर रिसर्च करने वाले जानकारों का कहना है कि त्योहारों में सिर्फ आनंद ही नहीं बल्कि राज्य के पुरखों के संदेश भी छुपे होते हैं और ये राज्य की संस्कृति, एकता और विरासत को भी समेटे होते हैं। इस बात में अब कोई भी संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल न केवल सफल हुई बल्कि देश के दूसरे राज्यों के लिए एक प्रेरणा पुंज बनी। धान के फसल के साथ, खरीफ फसल के साथ हमारी कृषि संस्कृति है। कृषि संस्कृति के यह एक बहुत अनिवार्य त्योहार है। काबर यह एक खेती के काम के पहला चरण के पूरा हो जाना है। लोगों का भी कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक आम छत्तीसगढ़िया के मन में अपने त्योहारों को लेकर एक नया अभिमान जगाया है। आज हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होए की वजह से ये परंपरा ला फिर से ये चालू करेगे है और सरकारी छुट्टी भी करेगे, 5 सरकारी छुट्टी ऐड करेगे है, जेकर चलते हमारे संस्कृति के एक नया पहचान हो है और ये जान पाए और निश्चित ही आगे जाके बहुत अच्छा है हमारे मन के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ एक अलग पहचान, एक अलग सीमा, एक अलग परचम लहराई कर तो एक बार तीजा पोरा के जैसे तिहार होते, हरेली तिहार होते, इमा बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। इमा सरकारी छुट्टी मिला थे, आवास मिला थे, लड़का मन पर खेल कूद बढ़िया बना है। जैसे गेड़ी के भी कार्यक्रम हुई 28 तारीख के हम स्कूल में हुई कार्यक्रम। एक बार सरकार बहुत अच्छा ही काम करते हैं। लेकिन भूपेश बघेल का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे सरकार चलना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दिन प्रदेश के मुखिया के रूप में ही नहीं बल्कि किसानों के प्रतिनिधि के रूप में भी हरेली की पूजा करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने त्योहार को जहां नहीं चमक दी है, वहीं वर्तमान युवा पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी संस्कृति और परंपरा के साथ, या यूं कहें कि उनकी जड़ों के साथ जोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।